नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे बीटीएससी 3270 जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट के क्या चांस बन रहे हैं। आप में से कई लोगों ने यह पूछा कि फ्रेशर कैंडिडेट कितने सेलेक्ट होंगे 3270 सीट में। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो डाटा मेरे पास मौजूद है, मैं यह दावा नहीं करता कि ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में जहां तक डाटा की उपलब्धता मुझे हुई, मेरी कोशिश हुई कि मैं आप तक एक सटीक डाटा दूं। और मेरे पास जो डाटा है दोस्तों, मैं जानता हूं कि हम सभी आयुष चिकित्सक इस बीटीएससी की 3270 जो सीट है इसके रिजल्ट के प्रतीक्षा में हैं। बड़ा बेसब्री से हम इसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 2020 से ही हम लोग इंतज़ार में हैं, लेकिन अब लगता है कि इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट की जो बात आती है यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों जो संविदा पर कार्यरत चिकित्सक हैं उन्हें 5 साल का जो अनुभव का 25 अंक मिला हुआ है, उसमें फ्रेशर कैंडिडेट से वो बहुत आगे चल रहे हैं और उनका इसलिए भी सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ डाटा है मैं आपको देना चाहूँगा कि 1998 में आयुर्वेद चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति हुई। उसके बाद दोस्तों 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1384 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई जो अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों में काम कर रहे हैं। और दोस्तों फिर 2013 में आरबीएसके के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1723 डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप आंकड़ा देखिए, 1384 एनएचएम में और आरबीएसके में 1723 डॉक्टर, ये कुल डॉक्टर 3107 होते हैं। अभी जो प्रेजेंट सीन है इसमें दोस्तों एनएचएम के 1384 डॉक्टर हैं और आरबीएसके में 1637 डॉक्टर हैं। दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल योग होता है 3021 डॉक्टर। और दोस्तों वैकेंसी है 3270 में 3021 हम अगर घटाते हैं तो 249 सीट रह जाते हैं, जो कि मैं मानता हूँ फ्रेशर्स का ही होगा। तो 250 सीट जो कि 3270 का 10% से भी कम है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोटी जो बात आती है कि फ्रेशर कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे वो लगभग 7.5-8% तक ही होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट और कई जो बाहरी स्टेट से एमडी वाले भी हैं जो बीएचएमएस से 15 अंक आगे चल रहे हैं, या फिर कहें कि 12 अंक पीएचडी के जो 15 अंक जुड़ जाते हैं उससे कोई 12 अंक कोई 11 अंक आगे चल रहे हैं सिर्फ बीएचएमएस डिग्री होल्डर से, सिर्फ बैचलर डिग्री होल्डर से, चाहे वो बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो या बीएएमएस आयुर्वेद के हों। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है कि जो बिहार से विश्वविद्यालय से ही बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस किए हैं, बैचलर डिग्री लिया है, तो उन्हें 50% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है। इसका भी कई फ्रेशर कैंडिडेट को लाभ मिलेगा। और यहाँ पर कई तरह के रिजर्वेशन हैं, उसे भी हमें दिमाग में रख कर चलना होगा। और दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट का लगभग 10 से 15% तक हो सकते हैं। लेकिन हम जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम दोस्तों 1384 डॉक्टर का जो डाटा है दोस्तों उसका हम ब्रेकअप देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा। 1384 डॉक्टर का जो ब्रेकअप है दोस्तों, इसमें 704 डॉक्टर 704 डॉक्टर आयुर्वेद के हैं जो लगभग 50.86% होता है। होम्योपैथ के 428 डॉक्टर हैं जो कि 30.92% होते हैं, 31% के लगभग। और दोस्तों यूनानी के 252 डॉक्टर हैं, तो ये जो हैं 18.2% हैं। तो कुल मिलाकर जो परसेंटेज का जो केस हुआ था दोस्तों
वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बराबर है 50%, 30% और 20%। यूनानी और होम्योपैथ को 20 और 30 मिला है और आयुर्वेद को 50% मिला हुआ है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे अनुसार जो डाटा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही डाटा है, लेकिन जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, इसके अनुसार पूरे बिहार में जो डॉक्टर हैं, ये आयुष डॉक्टर, वो 3021 हैं। तो आप इसमें स्वतः परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, कितने यूनानी होंगे और कितने आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे। इससे आप नंबर ऑफ वैकेंसी का दोस्तों, जो वैकेंसी है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आयुर्वेद में 1502, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहा हूँ और यूनानी मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि जो रिक्तियाँ हैं, आयुर्वेद में 1502 रिक्तियाँ हैं और आवेदन आए हैं 3091। होम्योपैथी में दोस्तों, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर में इसमें 894 रिक्तियाँ हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं वो होम्योपैथी में आए हैं। इसमें दोस्तों 4775 आवेदन आए हैं और यूनानी मेडिकल ऑफिसर में 622 सीट है और आप इसमें देख सकते हैं कि 1650 आवेदन आए हैं। तो कुल मिलाकर यह रेशियो भी आप देख सकते हैं कि किन किन पैथी के संभावनाएं बन रही हैं। आयुर्वेद में सिलेक्शन के, फ्रेशर कैंडिडेट के सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बन रहे हैं और जो क्षैतिज आरक्षण है 50%, दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के जो आरक्षण हैं उन सबको मिला दें तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं उनका तो होगा ही होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनका भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि कई बाहरी स्टेट वाले जो एमडी किए हुए हैं और कई ने प्राइवेट दोस्तों एक्सपीरियंस डाल दिया था, जिसके कारण इतना ज़्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिला, जिसको मैनुअली जब चेकअप किया गया, जब अफसरों ने, बीटीएससी के कर्मचारियों ने जब उसको देखा तो दोस्तों कई का कैंसिल हुआ है काउंसलिंग में। और यह भी देखने को मिला कि जो कंप्यूटर में पहले से कंप्यूटर में जो फीड किए हुए थे उसके अनुसार से आप देखिए कि बहुत हाई परसेंटेज चला गया सभी पैथियों में, तो उसे अब कमतर में आप आंक सकते हैं। और इस तरह से फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांस मुझे जो लगते हैं पर्सनली, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये 10 से 15% के बीच होने जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविदा डॉक्टर, जो आयुष डॉक्टर संविदा पर बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, उनके बारे में दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि उन्हें पहले नियमित करें। अगर वो नियमित हो जाते हैं, सरकार यह बात मान लेती है, तो दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट 3270 में अधिकांशतः सीट पर उन्हीं का चयन होगा। और यहाँ पर दोस्तों यह देखने वाली बात होगी कि सरकार की अगली कदम क्या होती है। क्या वो संविदा में जो कार्यरत आयुष चिकित्सक हैं उनको पहले नियमित करते हैं या फिर बीटीएससी का 3270 सीटों का रिजल्ट निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि अगर माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है तो सरकार को यह पालन करना चाहिए, और अगर सरकार पालन करती है तो फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सभी डॉक्टर्स नियमित हो जाएंगे, सभी फ्रेशर्स डॉक्टर बन जाएंगे बिहार सरकार में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।